दौलत दुनिया का मसरफ़। तो ये जो है दुनिया की दौलत किस गर्ज़ से आई अपने पास, जो दुनिया में दौलत मिलती तो वो किस गर्ज़ से देते अल्लाह ताला, उसके बारे में जो है हदीस है। मसरफ़ के जो है बहुत सारे मानी आते, लेकिन जो हदीस है आगे जो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है उसके मुताबिक से ये जो दौलत दुनिया का मसरफ़ जो है अपने को, यानी दुनिया की दो दौलत दी अल्लाह ताला, वो किस मकसद से दिए क्या है उस बारे में है। तो यहाँ पे जो है हज़रत अबू क़ब्सा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि 3 बातें हैं जिन पर मैं कसम खाता हूँ। तो ये हदीस में जो है अल्लाह के नबी कसम खा के बोल रहे कि मैं 3 चीज़ों की मैं कसम ले रहा हूँ। अब कसम देख सकते हैं यहाँ पे, अल्लाह के नबी की कसम है बोले तो कितनी बड़ी बात हो गई। कोई पुख्ता बात जो है अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे, उसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह अल्लाह ताला कसम खा रहे, कोई बात कसम खा के बोल रहे, मतलब वो लाजमी चीज़ है, होना ही होना है वो, उसके जो है उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। और अल्लाह के नबी की कसम भी उसी तरह है जिस तरह अल्लाह की कसम है। तो अब अल्लाह के नबी जो है कसम खा रहे, कसम खा के अब क्या चीज़ें बोल रहे हैं वो देखेंगे आगे अपन। कसम खाता हूँ और उनके अलावा एक और बात है जिसको मैं तुमसे बयान करना चाहता हूँ। 3 चीज़ों की जो है अल्लाह के नबी कसम खा रहे, ठीक है। और एक चीज़ कसम खाने के अलावा और एक बात भी है, वो भी बयान कर रहा हूँ बोल के अल्लाह के नबी बोल रहे हैं। बस तुम उसको याद कर लो। जिन 3 बातों पर मैं कसम खाता हूँ उनमें एक तो ये है कि किसी बंदे का माल सदक़े की वजह से कम नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी ये बोल रहे कि मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि अगर सदका आप लोग कर रहे तो सदका करने की वजह से कभी भी जो है माल में कम नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सदक़े का जो अजर है वो तो दुनिया में भी जो है उसका इजाफे माल में अपने इजाफा होगा, दुनिया में भी जो है उसका अजर ज़्यादा मिलेगा, और आखिरत में तो पूछो ही नको सदक़े के बदले में। और जो है भलाइयों से और जो भी अपने ऊपर परेशानी आने वाली है उससे भी जो है हिफाजत होंगी। जो है कई जगहों पर कुरान में हदीस में सदक़े की जो है फजीलत बयान की गई है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है कसम खा के अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर सदका करेंगे तो सदक़े से जो है माल में कभी भी कमी नहीं होगी, ठीक है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात ये है कि नहीं जुल्म किया जाएगा किसी बंदे पर, ऐसा जुल्म जिस पर वो मज़लूम बंदा सब्र करे मगर अल्लाह ताला के इवज़ मगर अल्लाह ताला उसके इवज़ में उसकी इज़्ज़त बढ़ा देगा। अब ये दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी बंदे पर जुल्म हो रहा और जो है वो मज़लूम बंदा उसके ऊपर सब्र कर रहा तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देंगे। तो कसम खा के बोल रहे अल्लाह के नबी के अगर किसी पर जुल्म हुआ और वो बंदा जो है जुल्म को बर्दाश्त करा, सब्र करा, तो अल्लाह ताला उसके इवज़ में वो मज़लूम बंदे की इज़्ज़त बढ़ा देंगे। तो ये तो जो है कसम से अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी कसम खा के ये बात बोल रहे। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है, और तीसरी बात ये है कि नहीं खोलेगा कोई बंदा सवाल का दरवाज़ा मगर अल्लाह ताला खोल देगा उस पर फ़ख्र का दरवाज़ा। अब तीसरी चीज़ ये है कि कोई जो है बंदा मांग रहा किसी से, तो जो भी जो है मांगने का आदी हो जाएगा तो ख़त्म, अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोल देते, यानी कि उसको फ़कीरी बना देते। अगर कोई किसी से मांगना शुरू कर दिया बस अल्लाह ताला उसको फ़कीर बना देते, तो फ़ख्र आ जाएगा उसके पास में। तो तीसरी जो चीज़ है अल्लाह के नबी कसम खा के बोले, कसम खा लिए मतलब अब होने ही वाला है समझो। अब किसी को जो है अपन अल्लाह के अलावा मांगने की आदत लग गई बोले तो अल्लाह ताला उसको फ़कीरी की ज़िंदगी दे देते, फ़कीरी में मुब्तला कर देते। तो ये होने ही वाले है समझो। पहली चीज़ अपन सदका करें तो अपने माल में किसी तरह की कोई नमी जो है कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के नबी जो है इसके ऊपर कसम खा के बोल रहे आप सदका करो, सदक़े में जो है बरकत है, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देते। और दूसरी चीज़ कि अपन के ऊपर कोई जुल्म कर रहा और अपन सब्र कर रहे तो अल्लाह ताला उस सब्र की वजह से जो है अपनी जो इज़्ज़त है उसमें इजाफ़ा ही फरमाएंगे, ठीक है। अपने ऊपर जुल्म हो रहा बल्कि अपनी जो है इज़्ज़त घटेंगी नहीं वहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये है कि अपन किसी से जो है सवाल कर रहे, जाके जो है मोहताज बन के किसी के सामने हाथ फैला रहे तो अल्लाह ताला अपने को फ़कीरी बना देंगे, फ़कीरी का जो दरवाज़ा है अपने ऊपर खोल देंगे। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। और एक जो अल्लाह के नबी इन 3 चीज़ों के अलावा और एक चीज़ फरमा रहे, वो क्या है यहाँ पे देखेंगे अपन। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो बात इनके अलावा तुमसे बयान करना चाहता हूँ जिसको तुम्हें याद कर लेना और याद रखना चाहिए, वो ये है कि दुनिया 4 किस्म के लोगों के लिए है। एक, अब ये 4 किस्म में से सबसे पहला कौन है, एक वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है
और सही तरीक़े ज़िंदगी का इल्म भी उसको दिया है, यानी माल भी दिए और जो है ज़िंदगी कैसा गुजारना वो भी जो है उसको बता दिए, इस्लामी ज़िंदगी कैसा गुजारना है। ठीक है, अल्लाह ताला यानी कि उसको आलिम भी बनाए, अच्छा जो है उन्हें दीन का इल्म भी रखने वाला है, और उसको मालदार भी बनाए, और वो उस माल को और वो माल का सर्फ इस्तेमाल में अल्लाह ताला से डरता है, यानी कि माल उन्हें खर्च करने में जो है अल्लाह ताला से डर रहा भी उन। अब अल्लाह ताला से डरेंगा बोले तो सही जगहों पर ही जो है उसका माल खर्चा होगा, और उसके ज़रिए सिला रहमी यानी इज़्ज़त यानी अइज़ा व अकारिब के साथ सलूक, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ जो है अच्छा सलूक कर रहा, मदद कर रहा, माल के ज़रिए अच्छा सलूक करता है, और उसमें जो अमल और तसर्रुफ़ करना चाहे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही करता है। बस ऐसा बंदा सबसे आला व अफजल मर्तबे पर फाइज़ है। तो पहला बंदा जो है अल्लाह ताला उसको माल व दौलत दिए, और जो है इस्लाम की जो है अच्छी जो तालीम है उससे भी जो है उसको नवाजे, तो बस उन्हें क्या है, उन्हें जो है सबसे अव्वल मर्तबे पे और अफजल मर्तबे पे अल्लाह के नज़दीक फ़ाइज़ है, क्योंकि उन्हें जो है वो माल को अल्लाह के राह में ख़र्च कर रहा, और जो है अपने रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक कर रहा, सिला रहमी के साथ पेश आ रहा। तो अल्लाह की राह में जो भी है जायज़ मकासद जो है उसके जायज़ चीज़ों पे जो है ख़र्च कर रहा, तो वैसा बंदा जो है अपने को दुनिया में आला मर्तबे पे फ़ाइज़ है। फिर दूसरी किस्म कौन है? दूसरी किस्म वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सही इल्म तो अता फ़रमाया है, लेकिन उसको माल नहीं दिया, बस उसकी नीयत सही व सच्ची है, और वो अपने दिल व ज़ुबान से कहता है कि मुझे माल मिल जाए तो मैं फ़लाँ नेक बंदे की तरह इसको काम में लाऊं। बस उन दोनों का अजर बराबर है, यानी कि एक आदमी जो है माल और दौलत है उसके पास, जो है अल्लाह के रास्ते में उन्हें ख़र्च कर रहा, ठीक है, वो एक बंदा होगा तो वो तो अव्वल मर्तबे पे फ़ाइज़ है, यानी कि उन्हें अफजल है, उसका मर्तबा जो है बड़ा है। और दूसरा बंदा है जिसके पास माल तो लिए लेकिन अल्लाह ताला उसको सही इल्म दिए, तो उस सही इल्म की वजह से ये सोच रहा और ये फ़िक्र कर रहा है कि अगर अल्लाह ताला मेरे को भी माल देते तो फ़लाने नेक बंदे की तरह मैं भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता बोल के, ऐसा अगर उन्हें सोच रहा, उसकी ये सोच है बोले, तो अल्लाह ताला जो ख़र्च कर रहा उसको भी अजर देंगे, और जो उसके तरह सोच रहा, नेक सोच रख रहा, उसको भी जो है उसी तरह का अजर देंगे, यानी कि दोनों अजर में बराबर है। अल्लाह ताला इसको माल नहीं दे के भी जो है उसकी नीयत साफ़ रहने की वजह से नीयत का अजर दे रहे। इस वजह से जो है बहुत सारे हदीसों की जो किताबें रहती है उसमें पहली हदीस यही रहती कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बल्कि सारे आमाल नीयत के हिसाब से ही मकबूल होने वाले हैं। तो वही चीज़ है, देखो बंदे के पास दूसरा बंदा ऐसा है जिसके पास माल तो नहीं है लेकिन उसकी नीयत बेहतरीन है, जिसकी वजह से उसको अच्छा अजर मिल रहा। अब तीसरा बंदे पे आ जाएंगे। अल्लाह के नबी जो है तीसरी किस्म फरमा रहे, तीसरी किस्म वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है और उसके सर्फ इस्तेमाल का सही इल्म और जज्बा नहीं दिया। वो नादानी के साथ खुदा से बेखौफ होकर उस माल को अंधाधुन गलत राहों में खर्च करता है, उसके ज़रिए सिला रहमी नहीं करता, और जिस तरह उसको सर्फ इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह नहीं करता। बस वो लोग सबसे बुरे मकाम पर हैं। अब तीसरे बंदा वो है जिसको अल्लाह ताला माल दिए लेकिन जो है ख़र्चा करने का उसके पास में कुछ भी दिल बड़ा नहीं है, कंजूस है, और जो है अल्लाह के रास्ते में उन्हें ख़र्च नहीं कर रहा, लेकिन जो है गैर ज़रूरी चीज़ों में फजूल खर्ची कर रहा, अय्याशियों वगैरह में जो है पैसा उड़ा रहा, और जो है अल्लाह के जो नाराज़गी है वैसे जगहों पर जो है पैसे खर्च कर रहा, तो वो जो है उसका मुकाम बदतरीन मुकाम है बोल के बोल रहे। तीसरा बंदा ये होगा। अब चौथा जो है, चौथी किस्म वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माल भी नहीं दिया और सही इल्म, मतलब जो है उसको दीन की भी दूरी है, दीन से भी कोई उसको वाबस्तगी नहीं है, दीन का इल्म भी नहीं है, और उसके पास ना ही माल का खर्चा करने का जज्बा भी नहीं है और जज्बा भी नहीं दिया। बस उनका हाल ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमको माल मिल जाए तो हम भी फ़लान अय्याश और फजूल खर्च की तरह और उसी की तरीक़े पर सर्फ करेंगे। बस यही उनकी नीयत है और उन दोनों गिरोहों का गुनाह बराबर है। देखो अल्लाह अकबर, यहाँ पे जो है अल्लाह ताला इसको माल भी नहीं दिए और ना ही जो है दीन में, मतलब अगर माल आया तो ख़र्च कैसा करना है वो भी अल्लाह ताला उसको अक्ल नहीं दिए। तो और उन्हें जो है ये सोच रहा कि काश मेरे पास अगर माल होता तो फ़लाना जो है तीसरे नंबर वाला आदमी है जो कि जो है अय्याशी वगैरह में जो है फजूल खर्ची में अल्लाह के जो है रज़ामंदी के ख़िलाफ़ पैसे उड़ा रहा, तो इसको जो है जो इसका जो हशर होंगे अल्लाह ताला इसका भी वही हशर करेंगे, क्योंकि इसकी नीयत बुरी है। माल आया तो मैं जो है उसको उसी तरह से खर्च करूँगा बोल के वही है। तो पहला तो आदमी वो है
जो जिसके पास दीन का इल्म भी है, माल भी है, तो उन्हें अच्छे रास्ते में खर्च कर रहा। और दूसरा आदमी वो है जिसका जो है दीन का इल्म है लेकिन माल नहीं है, लेकिन उन्हें वो नियत रखता कि मैं जो है अगर माल होता तो मैं इसको अच्छे रास्ते में खर्च करता हूँ तावल के। तो दोनों को जो है नेकी और जो है दोनों का अजर व सवाब जो है एक ही तरह का होने वाला है, दोनों का हश्र एक जगह होने वाला है। और तीसरा बंदा, चौथा बंदा जो है, तीसरा बंदा क्या है, उसके पास माल तो है लेकिन जो है दीन का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें फजूल खर्ची वगैरह कर रहा। और चौथा बंदा जो है जिसके पास माल भी नहीं है और इल्म भी नहीं है, तो इन्हें जो है ये दीन का इल्म भी नहीं रखता और ये चाहता कि इसके पास माल अगर आएगा तो इसको जो है सेम फजूल खर्ची करूँगा बल्कि। तो अब ये दोनों भी जो है खसारे में है और दोनों का अंजाम जो है बुरे तरीके से होने वाला है। तो इसलिए अल्लाह ताला से जो है दुआ करते रहना कि और अपनी नीयतों को दुरुस्त रखना है। और दुआ क्या करना है अपने को कि अल्लाह ताला जो है अपने को हमेशा दीन पर इस्तिकामत रखना, दीन के रास्ते पर चलाना। तो यही जो है सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज की जो हदीस का मफ़हूम था अपने को दौलत दुनिया के मसरफ़ जो है इसका अपने को टाइटल था। और जो है इसका हदीस में जो है अल्लाह के नबी कसम खा के बोले, तो अल्लाह के नबी कसम खाए किस बात पे कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो सदका कर रहा तो उसको जो है गारंटी अल्लाह के नबी ले रहे कि उसके माल में कभी भी जो है अपने को कमी नहीं होगी। तो आज की जो है ये सबसे बेहतरीन हदीस थी, तो इसका यह मफ़हूम था। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।